ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव कहते हैं एक अच्छा इंसान रिश्तों में कई मौके देता है, लेकिन जब वह समझ जाता है कि सामने वाला इंसान नहीं सुधर सकता तो वह अपने मन से उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। दुनिया में हर लड़का एक जैसा नहीं होता। कुछ लड़कों की जिंदगी में एक ही लड़की सब कुछ होती है। मेरी कहानी ऐसे है कि कहने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन सहने की हिम्मत इतनी है कि बिना आवाज़ किए रो लेती हूँ। अजीब तरह से गुजर रही है मेरी जिंदगी। सोचा कुछ चाहा कुछ हुआ, कुछ मिला, कुछ अपनी ही जिंदगी से नफरत होने लगती है। जब कोई हमें अपना बनाकर भी परायों जैसा सलूक करता है, जब एक लड़का किसी लड़की के लिए रोने लग जाए तो समझ जाना अपनी माँ के बाद सबसे ज़्यादा वह प्यार उसी को करता है। जन्म पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह सफ़र श्राद्ध की खीर पर खत्म हो जाता है, लेकिन इंसान दोनों में से किसी को खा नहीं पाता। यही जिंदगी की सच्चाई है। एक साथ चार कंधे देखकर मुर्दे के मन में विचार आया कि एक ही काफी था अगर जीते जी सहारा मिला होता। अफवाहें सुनकर किसी को बदनाम मत करना। आज उसे समझना है तो उसे मिलकर बात कर लो। जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते और मरने के बाद हिलाकर पूछते हैं तो बोलता क्यों नहीं। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, उसका नाम जिंदगी है और उसकी फुल गारंटी है जिसका नाम मौत है। इंसान वहाँ जिद करता है जहाँ उसका मन होता है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। मृत शरीर को छूने पर मनुष्य स्नान करता है, परंतु वही मूर्ख मनुष्य पशुओं का मृत शरीर भोजन के रूप में कैसे स्वीकार कर लेता है। लाखों जीवों में केवल मानव ही धन कमाता है, अन्य कोई जीव भूखा नहीं मरता और मानव का कभी पेट नहीं भरता। बहती हुई नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितनी दूर है। इसी तरह मेहनत करते रहो, कभी मत देखो मंजिल अभी कितनी दूर है। माना कि तेरी नज़र में मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी कद्र उसे पूछो जिसको पलटकर कभी देखा नहीं। मैंने खुद अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल किया, मेरा नाम होने से सबसे ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ेगा। बस जिसको फ़र्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी सब उनके हाल पर छोड़ दो। दूर ही सही तुम खुश रहा करो, जिससे मन हुआ करे उससे बात किया करो। हमारा क्या है, हम तो कल भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं। कितना मुश्किल लगता है ना, दिन भर के कामों के बाद तन्हा बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके किसी की बातों को याद करना और फिर रो देना। औरत अगर समझदार ना हो तो घर टूटता है। औरत के पास अगर आदमी ना हो तो औरत टूटती है।
और दोनों समझदार ना हो तो बच्चे का भविष्य बिखरता है। लोग क्या कहेंगे? पहला दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। जो अच्छा होगा, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो, हमेशा वही करो। याद करना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मनुष्य किसी भी दुख को सहन कर सकता है, लेकिन घर की परेशानियां सबकी आत्माओं को निचोड़ देती हैं। जिंदगी में प्रेम करके देखना, मौत से मुलाकात ना हो जाए तो कहना। अध्याय में कोई नया मोड़ आने वाला होगा तो उससे पहले नियति आपको एक परिस्थिति में डालेगी जहां आपको जिंदगी से ज़्यादा मौत प्यारी लगने लगेगी। जीवन की कुछ पीड़ा ये कभी बताई नहीं जाती, बस मौन रहकर सह जाती हैं। इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब वह स्त्री मुझे माँ जैसी दिखी, इसीलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव शंभु भोलेनाथ की जय हो।